हेलो हेलो हेलो, एक बार फिर मैं जोशीले और जुनून वाले अंदाज में आपके साथ आया हूँ। आज है 30 डेज इंग्लिश स्पोकन का 13वां दिन, 13th डे। आज 13वां दिन है। 12 दिन अगर आप नहीं देखे हैं 12 दिन के वीडियो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे कोई काम नहीं है। वही उन्हीं लोगों का काम है जो जुनून रखते हैं सीखने का। उन्हीं की लोगों के लिए इस कोर्स के लिए काम है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं इंपॉर्टेंट मॉडल्स लूंगा। अगर आपको डिटेल में मॉडल्स देखना है तो ऊपर ये आई बटन दिया है, इसको क्लिक कर लीजिए, डिटेल्स में मॉडल देख लीजिए। मैं इंपॉर्टेंट मॉडल्स लूंगा और आपको स्पोकन पर्पज पे आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैन और मे की बात करते हैं। बड़ा यूज होता है हमारी लाइफ में, बड़ा यूज होता है, तो क्यों ना इसको ही हम तोड़ मड़ोड़ के अपनी जेब में रख लें। तो देखिए, समझिए कैन और मे में क्या अंतर है। सिर्फ 3 पॉइंट बताऊंगा, 3 पॉइंट में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि कैन का प्रयोग परमिशन देने के लिए करते हैं, मे का प्रयोग परमिशन लेने के लिए करते हैं। ध्यान से देखिए, कैन का प्रयोग परमिशन देने के लिए, मे का प्रयोग परमिशन लेने के लिए। दूसरा पॉइंट, कैन का प्रयोग हमेशा ज़्यादा संभावना के लिए करते हैं, जबकि मे का प्रयोग हमेशा कम संभावना के लिए करते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि कैन का प्रयोग पावर, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं, जबकि मे का प्रयोग रिक्वेस्ट और पोलाइटनेस को दिखाने के लिए करते हैं। ये 3 पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए, जैसे इससे आप सही से यूज कर सकते हो कैन और मे का। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया, तुम जा सकते हो। क्या है भैया? परमिशन दे रहे हैं, चुपचाप कैन लगा दो। परमिशन दे रहे हैं, यू कैन गो फ्रॉम हियर, तुम यहाँ से जा सकते हो। मैंने दूसरा क्वेश्चन बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? परमिशन ले रहे हैं, पूरे हाव हैं कि मैं परमिशन ले रहा हूँ। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? इसमें मे लगा देंगे और बना देंगे मे आई कम इन, मतलब कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कभी भी परमिशन लेंगे मे, परमिशन देंगे कैन। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मैंने बोला आज बारिश हो सकती है, तो बारिश होना मेरे हाथ में थोड़ी है, भगवान के हाथ में है, इंद्र देवता के हाथ में है, बादलों के हाथ में है, जिनके मतलब दूसरे के हाथ में है। तो दूसरे के हाथ में है तो संभावना ज़्यादा होगी कम होगी? दूसरे के हाथ में संभावना हमेशा कम होगी तो मे लगाएंगे। जब भी संभावना कम होती है तो मे लगाते हैं। तो आंसर क्या होगा? इट मे रेन टुडे, यानी कि आज बारिश हो सकती है, संभावना कम है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से करने हैं कैन और मे को अच्छी तरह से समझने के लिए। डिटेल में पढ़ना है, मैंने आपको बता ही दिया है कि उस वीडियो को देख लीजिए, आराम से डिटेल में समझ में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, कुड के बारे में बात करते हैं। कुड कहाँ की बला है? कुड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि कुड का प्रयोग दो चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, दोनों को ध्यान से समझें। पहला, कुड का प्रयोग कैन के पास्ट के रूप में। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन के पास्ट रूप में हमें पता ही है, जैसे मैंने बोला वह काम कर सकता है, कैन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी क्षमता की बात हो रही है, तो ही कैन डू वर्क। लेकिन वह काम कर सकता था, तो पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम लगा देंगे ही को डू वर्क। आराम से हम कैन के पास्ट के रूप में कुड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कुड का सही प्रयोग क्या है? कुड का एक और सही प्रयोग है कि ज़्यादा पोलाइटनेस रिक्वेस्ट के लिए हमेशा हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने किसी को फ़ोन किया और आपने बोला, क्या मैं राजू से बात कर सकता हूँ? तो आप बोल सकते हो मे आई टॉक टू राजू। लेकिन आपको और ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी है, तो आप बोलोगे क्या मैं राजू से बात कर सकता हूँ? तो आप बोलोगे कुड आई टॉक टू राजू प्लीज़। मतलब कि कुड का प्रयोग हम जब करते हैं जब मोर पोलाइटनेस यानी कि ज़्यादा रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मॉडल है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू भी बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसको भी हम बहुत यूज करते हैं। आप मंच पे खड़े हो, आप प्रिंसिपल साहब को बुलाना चाहते हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तब भी आप प्रिंसिपल साहब को बुलाना चाहते हो मंच पे, आप रिक्वेस्ट के साथ बोलोगे, ऐसे थोड़ी बोलोगे आइए प्रिंसिपल साहब आ जाइए। आप रिक्वेस्ट के साथ बोलोगे। रिक्वेस्ट के लिए हमेशा वुड लाइक टू का यूज करना सीख लो। वुड लाइक टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? आइडेंटिटी समझ लो, ना चाहूँगा, नहीं चाहूँगी, ना चाहेंगे। जब कभी भी हम इनके प्रयोग के बारे में बात करें वुड लाइक टू लगा देंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक क्वेश्चन आया, मैं प्रिंसिपल साहब को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, बड़े स्टाइल से बोलते हैं ना, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? आई वुड लाइक टू कॉल माय प्रिंसिपल सर ऑन द स्टेज, यानी कि मैं अपने प्रिंसिपल सर को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। मैं तुम्हें सुनना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लिसन टू यू। जब कभी भी हम ना चाहूंगा की बात करते हैं वुड लाइक टू लगा दो, बहुत यूज होता है, ध्यान से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला मॉडल हमारे सामने आ रहा है। मॉडल तो बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट मॉडल ले रहे हैं। अगला मॉडल हमारा है शुड, मस्ट और ऑट टू। बड़ा कंफ्यूज करते हैं शुड, मस्ट और ऑट टू। दिमाग से निकाल दो, आज कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा। शुड और मस्ट और ऑट टू का हमेशा चाहिए के लिए उपयोग होता है। स्ट्रक्चर हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड या फिर मस्ट या ऑट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन
क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ शुड लगाएं, कहाँ मस्ट लगाएं, कहाँ ought to लगाएं। तो ध्यान से देखिए, सब शुड का प्रयोग ड्यूटी को दिखाने के लिए, मस्ट का प्रयोग ड्यूटी एज वेल एज कंपल्सन को दिखाने के लिए, और ought to का प्रयोग मोरल ड्यूटीज यानी कि मोरल वैल्यूज को दिखाने के लिए करते हैं। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, उसे अपना काम करना चाहिए, ड्यूटी है उसकी, तो ही शुड डू हिज वर्क। जब कभी भी ड्यूटी दिखाएंगे शुड लगा देंगे। मस्ट की बात करते हैं, तुम्हें अपना काम करना ही चाहिए, जोड़ दे रहे हैं तो यू मस्ट डू योर वर्क। तुम्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं, तो जोड़ तो देंगे ही। बिना तैयारी के, बिना पढ़ के हम एग्जाम निकाल सकते हैं क्या? तो अब मैं बनाऊंगा यू मस्ट रीड एज योर एग्जाम इज कमिंग। तो इस तरह से जब हम जोड़ देते हैं तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। और जब कभी भी हम ऐसी बात करते हैं जो मोरल वैल्यूज है, जैसे हमें अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, हमें अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, क्या लगाएंगे? ought to लगाएंगे। वी ought to सर्व आवर पेरेंट्स, सर्व का मतलब सेवा करना। हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, वी ought to respect our country। हमें अपने से बड़ों की सहायता करना चाहिए, वी ought to help our elders। तो ध्यान से समझें, जब कभी भी हम लोग मोरल ड्यूटीज़ की बात करेंगे ought to लगा देंगे, कंपल्सन की बात करेंगे तो मस्ट लगा देंगे, और सिंपल ड्यूटी की बात करेंगे तो शुड का प्रयोग करते हैं। दो और मॉडल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीड का मतलब आवश्यकता है या ज़रूरत है, और डेयर का मतलब हिम्मत है। तो दोनों की दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है और कई बार हमारे यूज में आते हैं। जैसे कोई आया आपके पास, अच्छा बहुत इंग्लिश आती है, बनाओ एक सेंटेंस। बोले क्या बनाइए? बोलो मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए। अब आपने सोचा चाहिए के लिए शुड लगता है, तो आप बोलो आई शुड अ पेन, गलत हो गया। आपको क्या चाहिए? ज़रूरत है, ज़रूरत है या आवश्यकता का जब सेंस जाए ना, नीड लगा दो। तो मुझे एक पेन चाहिए, आई नीड अ पेन। मुझे 5 रुपये चाहिए, आई नीड 5 रुपीज़। जब कभी भी सेंस भी जाएगा ना, तब भी नीड लगा देंगे। और आवश्यकता या ज़रूरत है लिख के आ जाएगा तो बहुत ही आसान है। जैसे एक क्वेश्चन आया, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू। मुझे उस किताब की ज़रूरत है, आई नीड दैट बुक। तो आराम से हम लगा सकते हैं, नीड का प्रयोग कर सकते हैं। डेयर की बात करें, साहस है या हिम्मत है। जब भी, जैसे आपने सुना होगा, तुम्हारी जैसे हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। तो डेयर का प्रयोग कब करेंगे? जब साहस है या हिम्मत है। तुम्हारी वहाँ जाने की, तुम में वहाँ जाने का साहस नहीं है, तो मैं क्या बनाऊंगा? यू डेयर नॉट गो देयर। तो हमें क्या करना है, ध्यान से समझना है। और एक बार और आपको क्या करना है, एंड में देखा करो। एंड में जैसे हमने देखा, हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स का मैंने डिस्कशन किया, आपको डिटेल में देखना है, मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते जाएं और कमाल देखते जाएं। नीचे मैंने वोकैब्स दिए हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए। कुछ एग्जाम्पल भी दिए, होमवर्क दिया, उसको भी फटाफट निपटा दीजिए, जिससे आप अपनी इंग्लिश को बना सकते हैं बहुत ही ब्राइट। आज था हमारा 13वां दिन। 14वें दिन पे फिर मैं एक जोशीले अंदाज में मिलता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।